जय सीताराम, जय संकट मोचन। नमस्कार, मैं राजेश कुमार नंदा, आपको मेरे इस YouTube चैनल महावीर ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी विषय के बारे में जो कि जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी होते हैं गलतियाँ, लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है और बाद में आगे जाकर हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलों का, परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इस छोटे से इस गलतियों की वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और हमारी तरक्की में, हमारी प्रगति में रुकावटें पैदा होती है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं वो गलतियाँ क्या है हमें पता ही नहीं चलता है, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। सभी की घर में, हमारी आपकी ज़्यादातर 100 से 60% लोगों के घर में जो मुख्य दरवाजे होते हैं, मुख्य द्वार होते हैं, उस द्वार के दाहिने तरफ हम एक कलश बिठाते हैं सुबह सुबह। ये कलश क्यों बैठाते हैं? क्योंकि हमारे घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए और हमारी बहुत तरक्की हो, उन्नति हो, घर में खुशहाली बने रहे। इसीलिए हम वो कलश वहाँ पर बैठाते हैं। और ये अच्छा भी है, प्रत्येक घर में, सभीयों के घर में मुख्य द्वार पर ये कलश बिठाना चाहिए, क्योंकि ये गणपति जी का स्वरूप है। जब हम कलश बिठाते हैं, स्वयं गणपति ही विराजमान होते हैं। गणपति जी को हम आवाहन करते हैं, क्योंकि गणपति महाराज ऐसी देवता हैं जो भी कोई हम पूजा करते हैं, छोटी सी बड़ी सी, जो भी जैसे भी पूजा करते हैं, हर पूजा के सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा करना आवश्यक है और उनको पहले प्रसाद लगाते हैं, उनका पहले आवाहन करते हैं, बाद में जो पूजा करना है करते हैं। अगर हम उनको आवाहन नहीं करेंगे तो हमारी पूजा सफल नहीं होगा। हमारी बात कोई भी देवी देवता नहीं सुनेंगे, हमारा कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हम गणपति महाराज जी की पूजा करते हैं, उनके आवाहन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, बाद में हम जो भी पूजा करते हैं। इसलिए घर के सामने हम जब गणपति जी का स्थापन करते हैं या फिर जो कलश बिठाते हैं, या हमारी घर में खुशहाली, सुख शांति प्रदान करते हैं और हमारे घर के तरफ जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी दुष्ट शक्ति है, वो प्रवेश करती हैं, वो गणपति महाराज उन्हें द्वार से ही लौटा देते हैं। वो गणपति महाराज को देखकर लौट जाते हैं, या फिर वो दुष्ट शक्ति, वो नकारात्मक ऊर्जा वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम घर के आगे कलश बिठाते हैं। लेकिन
वो जो कलश हम बैठाते हैं वो हमें शुभ फल प्रदान करता है या नहीं, हम कैसे पता करें? क्या आप जानते हैं आप जो कलश बैठाते हैं वो सही तरह से काम करता है या नहीं? आपको पता नहीं है। आप कलश तो बिठा देते हैं लेकिन उसके तरफ ध्यान नहीं देते। जैसी भी जगह हो बस हम कलश बिठा देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या है हम कभी सोचा ही नहीं है। आप जब कलश बिठा देते हैं घर के मुख्य द्वार पर, आते जाते जो भी लोग आपके घर को आते हैं या फिर कोई भी मेहमान हो या कोई भी बच्चे हो, जब भी आपके मेन द्वार से प्रवेश करते हैं अंदर, तभी आपके द्वार पर जूते चप्पल रख देते हैं और वो वहाँ पर ये नहीं देखते कि आपने वहाँ पर कलश स्थापन किया है। वो चप्पल वो जूते भगवान जी के पास रख देते हैं, जो कि स्वयं भगवान गणपति सबसे श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं, क्योंकि जो भी देवी देवता हैं उनके पहले उनको आह्वान किया जाता है। और इतनी बड़ी भूल हम करते हैं, उनकी सामने में चप्पल रख देते हैं। आप ही सोचिए, अगर आप कहीं बैठे हैं, किसके घर के सामने बैठे हैं और कोई अनजाना आदमी आकर सामने ही आपके आगे जूते चप्पल रख के चला जाता है, तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा? क्या सही लगेगा? आप बुरा मानेंगे? बस यही बात है, भगवान जी को भी बुरा लगता है और वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। और जो कलश, जो गणपति महाराज हमें आशीर्वाद देने हम बिठाते हैं, उनको शुभ फल देने हम उनकी स्थापना करते हैं, वो ही हमसे नाराज़ हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आगे चलकर परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होते हैं, हमारे काम में, हमारी प्रगति में रुकावटें पैदा होती हैं, हमारे घर में कलेश, अशांति, दरिद्रता लगी रहती है और हमारे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ते हैं, उनकी पढ़ाई में बहुत सारी नुकसानें होती हैं। इसीलिए हम जो भी चीज़ करते हैं पूरी ध्यान से करनी चाहिए, पूरी सम्मान देनी चाहिए उस चीज़ को। हम जो भी इस प्रकार के क्रियाएं करते हैं, अगर हम कलश बिठाते हैं, गणपति जी के स्थापना करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह उनको स्थापन कीजिए जो कि वहाँ पर कोई चप्पल वगैरह ना रखे, और जहाँ भी उन्हें स्थापन कीजिए उस जगह से थोड़ा दूर चप्पल रखने की व्यवस्था कीजिए। और ये ना हो सके तो कोई भी लकड़ी का टूल के ऊपर कलश बिठा सकते हैं, या फिर आपके दरवाजे के आगे जो दीवार है, मुख्य द्वार पर जो दीवारें हैं, उस दीवार पर भी एक छोटा सा लकड़ी का स्टैंड लेकर वो दीवार पर लगा सकते हैं और थोड़ी सी ऊंचाई पर कलश आप रख सकते हैं। लेकिन नीचे रखने से क्या होता है, कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी आदमी आकर चप्पल जूता रख देता है। इससे
उनकी अपमान होती है, उनकी असम्मान होती है। इसीलिए हमें पूरी ध्यान देनी चाहिए इस बात को। और दूसरा गलती हम क्या करते हैं, हमारी सभियों के घर में हम एक पूजा स्थान पूजा के लिए करते हैं, जो कि ईशान कोना होता है, भगवान का स्थान। वहीं पर हम सभी देवी देवताओं के तस्वीरें या फोटो रखते हैं, मूर्ति भी रखते हैं। रखना भी चाहिए। सभी देवताओं की आराधना करने से सभी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। लेकिन आप ये सोचते होंगे, अरे भाई हम तो सभी भगवान की फ़ोटो और मूर्ति रखते हैं, तो इसमें हमारी गलतियाँ क्या हैं? तो ये गलतियाँ आप जानबूझकर नहीं करते हैं, आपसे अनजाने में होती है। आप जो तस्वीरें रखते हैं या फिर आप जो मूर्तियाँ रखते हैं वहाँ पर, जैसी रखनी चाहिए उस तरह से नहीं रखते हैं। ऐसे आप ले आए, आप जब भी भगवान के स्थान पर सिंहासन हो या कोई भी स्टैंड हो जिसके ऊपर भी आप रखते हैं, आप ऐसे आगे पीछे करके तस्वीरें रख देते हैं। या फिर कोई भी मूर्ति रखते हैं, उसके आगे एक तस्वीरें रख देते हैं। या फिर कोई भी दूसरा मूर्ति छोटा सा हो, उसके आगे रख देते हैं। तो इसी में गलती है। अगर आपके सामने कोई दिन रात बैठा हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको आने जाने में तकलीफ होगी, आप परेशान होंगे। बस वही समस्याएं होती है। जब हम कोई भगवान के तस्वीर के आगे और एक तस्वीर रख देते हैं, तो वो जो ऊर्जाएं हैं वो 24 घंटा आती जाती रहती है। वो जो एनर्जी या फिर स्पिरिट कहते हैं, वो हर वक्त आता जाता है। और उनके आगे अगर कोई दूसरा देवी देवता बैठे हैं तो वो कैसे जाएंगे? उनको परेशानी होगी ना, वो भी परेशान होंगे। इसीलिए वो हमसे रूठते हैं, हमारे ऊपर खुश नहीं होते हैं। और वो शुभ फल देने के बदले वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा की हम पर असर होती है। और इसीलिए उनकी क्रोध का सामना हमें करना पड़ता है। वो हम पर रूठते हैं, प्रसन्न नहीं होते। और इसलिए हमारे घर में अशांति, कलह लगी रहती है, हमारी तरक्की भी नहीं होती है। क्योंकि जिसे हम रखकर पूज रहे हैं हमारी भलाई के लिए, उनके आशीर्वाद नहीं मिलता है। उल्टा हमारी गलतियों की वजह से हम और भी परेशानी में घिर जाते हैं। तो इसके प्रति आप ध्यान दीजिए। जो भी तस्वीरें घर में रखते हैं वो पूरी लाइन करके रखिए, सीधी सीधी रखिए। कोई भी तस्वीर के आगे, कोई भी मूर्ति के आगे दूसरा मूर्ति नहीं रखिए। उनको जाने आने में तकलीफ होती है। और भी एक गलती हम करते हैं, जो भी भगवान के स्थान पर हम तस्वीरें रखते हैं, उस तस्वीरों को हमें ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा पुरानी तस्वीरें
जो फट चुकी है, खराब हो चुकी है, उस तस्वीर को हमको विसर्जन करना चाहिए। उसको विसर्जन करके दूसरा तस्वीरें, नया तस्वीरें रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई तस्वीर खराब हो जाती है, फट जाती है, वो शुभ फल नहीं देता है, उसमें वो एनर्जी नहीं होती है। ये हमने परीक्षा करके देखा भी है और आपके सामने भी मैं दिखा सकता हूँ। एक टूटी सी फोटो फ्रेम लेकर, जो भगवान जी के फोटो या फिर तस्वीर है, उसका ओरा जब चेक करेंगे हम, जब भी उसका ओरा देखेंगे, वो नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे, सकारात्मक वहाँ पर नहीं आएगी। इसीलिए टूटा तस्वीर, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना तस्वीर जो खराब हो चुकी है, उसको विसर्जन करके दूसरा तस्वीर, नया तस्वीर लाके रखनी चाहिए। और जो भी मैंने बात की है, कृपया करके उस पर ध्यान दीजिए और खुशहाली जीवन यापन कीजिए। अगर इस बात को हम ध्यान नहीं देंगे या फिर कोई भी अनदेखा करते हैं, तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो दया करके इस बात पर गौर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और मेरे इस चैनल महावीर ज्ञान सागर को बहुत सारी प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए और भी डालूं, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वीडियो मैं कर सकूं। ये मेरा नया चैनल शुरू हुआ है, तो गलती भी होती होगी और थोड़ी हिंदी कहने में मुझे तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि हम उड़ीसा के रहने वाले हैं, ज़्यादातर उड़िया लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं ज़्यादा कभी बाहर नहीं गया हूँ, तो हिंदी ज़्यादातर बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो ठीक हो जाएगा। और आपके इस महावीर ज्ञान सागर चैनल को और भी आगे ले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, यही विनती है। जय सीताराम, जय संकट मोचन। और हाँ, भगवान जी से मेरी यही प्रार्थना है, जो भी ये वीडियो को देखते हैं उनके ऊपर भगवान जी का कृपा सदा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जय सीताराम, जय हनुमान।